हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एलॉयज एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th साइंस। जो चैप्टर हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल का, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाला है, जिसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ए एलॉयज कि एलॉयज इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर मेटल or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the main metal and then dissolving the other element in it in a definite proportion. This is called is the definition of a alloys. Alloys एक homogeneous mixture होता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है किसकी, टू और मोर मेटल्स की या फिर मेटल एंड नॉन मेटल की। अब इसको कैसे प्रिपेयर किया गया कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ द मेन मेटल। मेन मेटल को पहले मेल्ट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर दूसरा जो एलिमेंट्स है उसको डिजोल्व कर दिया जाता है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। सो दिस इज कॉल्ड इज ए एलॉयज, उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉयज। अब यहाँ पर जो एलॉयज के कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अब जो बेसिकली हमारे पास एलॉयज और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बच्चों यहाँ से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हमारे पास यदि बात करें स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर एलॉयज ऑफ ए आयरन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलॉयज ऑफ आयरन। अब स्टील के अंदर आयरन प्लस क्या प्रेजेंट करता है, कार्बन प्रेजेंट करता है। यदि बात करें स्टेनलेस स्टील के अंदर, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन, निकल एंड क्रोमियम, ये तीनों प्रेजेंट करते हैं। इनसे मिलकर क्या बना है, स्टेनलेस स्टील बना है। सो दिस इज कॉल्ड इज ए एलॉयज ऑफ आयरन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एलॉयज ऑफ आयरन कहते हैं। यदि बात करें ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर की, ये क्या है हमारे पास, दिस इज एलॉयज ऑफ ए कॉपर, ये कॉपर के द्वारा बने हुए हैं तीनों के तीनों। अब ब्रास के अंदर क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है, ये याद रखना आपने। यदि ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर एंड एसएन, एसएन मीन्स लाइक इज ए टिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसके अंदर कॉपर एंड जिंक एंड निकल, ये तीन प्रेजेंट करते हैं, ये तीन से मिलकर बना ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे। उसके बाद यदि बात करें सोल्डर, सोल्डर एलॉयज ऑफ ए लेड, ये लेड का एलॉयज है जिसको सोल्डर कहते हैं, जिसके अंदर आपको पीबी, पीबी क्या होता है, लेड प्लस टीन, एसएन क्या होता है, टीन, इन दोनों से मिलकर बना है सोल्डर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एलॉयज के, जो आपने लर्न करने हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको बहुत ध्यान से कीजिए। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं 24 कैरेट गोल्ड कि 22 जो पार्ट होता है इसके अंदर प्योर गोल्ड विद ए 2 पार्ट ऑफ ए कॉपर एंड सिल्वर, कि जो 22 कैरेट होता है बेसिकली बच्चों गोल्ड का, इसके अंदर 22 पार्ट किसके होते हैं, प्योर गोल्ड के, और 2 पार्ट्स किसके मिलाए जाते हैं, कॉपर या फिर सिल्वर के, उससे हम क्या बनता है, 22 कैरेट गोल्ड बनता है। यदि 24 कैरेट की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड इज़ ए वेरी सॉफ्ट, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, एंड हैंस इज़ ए अनस्टेबल फॉर मेकिंग ऑफ ए ज्वेलरी, इसकी ज्वेलरी बिल्कुल भी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास एलॉयज ऑफ ए एल्यूमिनियम, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ ऑलरेडी एमसीक्यू के अंदर। कि नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरेलियम मीन, अब इसके अंदर क्या है, ड्यूरेलियम के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये हमारे पास मैग्नीशियम है, ये मैग्नीज है, ये मैग्नीशियम है। तो एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। सेकंड यदि बात करें मैग्नीलियम के अंदर, इसमें क्या होता है, बेसिकली एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम होता है। तो ये हमारे पास थे जो बेसिकली एलॉयज और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, 1 बाय 1 से एक बार फिर देख लीजिए, जो आपने इनको लर्न करना है, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, और इसकी डेफिनेशन भी देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।